की लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करूं हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की परम कृपा से ब्रज के अनेकों साधु संत महापुरुषों की सेवा बड़े ही सहज भाव में लाडली जी आप भक्तन को माध्यम बना के नहीं करवा रही हैं। श्रीधाम बरसाने के निकट में ही एक जंगल है जाकू पिपासा बन के हो जाए। यहाँ अनेकों साधु संत विराजे हैं। जब मैं प्रथम बार यहाँ आयो हो तो एक संत के दर्शन भये जिनको नाम है नारायण दास बाबा महाराज। बड़े सरल स्वभाव के संत हैं और उनके पास अपनी कोई कुटिया नहीं थी। तो बाबा कई बार काऊ संत के पास 2-4 दिन, काऊ संत के पास 2-4 दिन, तो ऐसे करके बाबा अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो बाबा ने जब मैं बाबा के पास आयो तो बाबा ने एक भाव प्रकट करो कि महाराज श्री जी अगर कृपा कर दें तो एक कुटिया की व्यवस्था मेरी है जाए। लाडली जी ने आप भक्तन को माध्यम बना के नहीं बाबा की कुटिया को कार्य भी पूर्ण करा दियो। अब जब कुटिया पूर्ण है गई तो आवश्यकता पड़ी जल की, कि जल के बगैर जीवन की कल्पना ना करी जा सके। और श्री जी की परम कृपा से और आप सब भक्तन के सहयोग से बाबा महाराज के नल की भी व्यवस्था पूर्ण है गई। आइए मैं आपको नल के भी दर्शन कराऊं। श्री जी की परम कृपा से बाबा के नल की भी सेवा यहाँ है गई। और यह पूरे जंगल में खारी पानी है, परंतु श्री जी की ऐसी कृपा है और यहाँ जो देवता विराजे हैं जिनको झाड़ी वाले बाबा कहें, उनकी परम कृपा से बाबा के नल में पानी भी बड़ो मीठो निकलो है। तो ये सेवा लाडली जी ने पूर्ण करा दी। और जल की सेवा के बाद में फिर आवश्यकता पड़ी लाइट की। अब यहाँ जंगल में बाबा विराजे हैं और अनेकों जहरीले जीव जंतु भी यहाँ विराजे हैं बाबा के साथ में। तो रोशनी की तो व्यवस्था होनी ही चाहिए। और आगे के समय में गर्मी भी आएंगी तो पंखा आदि की व्यवस्था के लिए भी लाइट की जरूरत पड़ी। तो यहाँ से जो लाइट की दूरी है 360 मीटर दूर ट्रांसफार्मर लगे हुए है काऊ ब्रजवासी के खेत पे, वहां से लाइट लानी है। तो लाडली जी ने वो भी सेवा पूर्ण करा दी है। अभी टेम्परेरी तौर पे बाबा की लाइट की व्यवस्था करी गई है। बांस गाड़ के नहीं है, वहां से लाइन लानी है। तो बांस भी गड़ चुके हैं और कल तक ये व्यवस्था भी बाबा की पूर्ण हो जाएगी। वैसे लाइट बाबा की कुटिया तक आ चुकी है। मैं आपको दर्शन कराऊं, आइए। ये आप देख रहे हो 360 मीटर केबल बिछा करके, अभी केबल जमीन में पड़ी हुई है क्योंकि अभी बांस पूर्ण रूपेण गढ़ नहीं पाए, कछु बांस बकाया रह गए। ये बांस गाड़ करके और उनके ऊपर से केबल को बांध के यहाँ लानो है। अभी टेम्परेरी तौर पर जमीन में ही पड़ी है केबल और बाबा की कुटिया तक व्यवस्था यहाँ लाइट की है चुकी है। और मैं आपको एक बार दर्शन कराऊं, देखो कितनी दूर है। और जैसो कि मैंने आप भक्तन से निवेदन करो हो कि जंगल में अनेकों जीव वास करे हैं, तो आप देखो यहाँ मोर भगवान भी कितनी संख्या में हैं जो यहाँ खूब आनंद के साथ अपना जीवन यापन करे हैं। और वो आप सामने जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ना, उस ट्रांसफार्मर से बाबा की केबल लाई गई है। और अभी तो जमीन में पड़ी हुई है केबल, परंतु जो बांस हैं वो बांस कछु गाड़ दिए गए हैं और कछु की सेवा कल होगी। ये आप देख रहे हैं, ये तो ये जो आप बांस देख रहे हैं, इन बांसों पे केबल को बांध करके लाया जाएगा। बांस लगभग गड़ चुके हैं, 3-4 बांस बकाया रह गए जो कि कल पूर्ण हो जाएंगे। और बाबा की केबल जो अभी जमीन में पड़ी हुई है, अभी आप देख रहे हो ये जमीन में से केबल जा रही है। 360 मीटर लंबी ये लाइन है और जमीन में पड़ी हुई है। तो कल तक ये व्यवस्था जब बांसन की पूर्ण हो जाएगी तो ये केबल को ऊपर टांग दिया जाएगा, जाते कि कोई पशु पक्षी यहाँ से निकले या कोई काऊ को परेशानी ना हो, क्योंकि जमीन में तो केबल सुरक्षित है नहीं। काऊ को करंट भी लग सके है, कोई जीव जंतु भी यहाँ फंस सके है, तो ये केबल यहाँ टांगनी है। और एक सेवा और है, महाराज जी की कुटिया के बराबर में छोटे से हनुमान जी महाराज को एक मंदिर है। बाबा को एक भाव हो कि महाराज जब मैं सर्दी आदि में यहाँ सेवा पूजा करूँ तो बड़ी परेशानी रहे, ओस पड़े ऊपर से, और धूप के समय में धूप पड़े है और बारिश के समय में बारिश। तो यहाँ श्री जी अगर कृपा करें तो हनुमान जी महाराज के ऊपर छत की व्यवस्था है जाए टीन के रूप में। तो वो भी सेवा बाबा की लाडली जी ने पूर्ण करा दी है। आइए वाकई भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और पूरे जंगलात के आप दर्शन करो। 500 बीघा में ये जंगल फैले हुए यहाँ में अनेकों साधु संत रह के नहीं निर्भीक रूप से किशोरी जी की आराधना करें, किशोरी जी को भजन करें। और मेरे पीछे आप दर्शन करें, 500 बीघा में फैले हुए ये जंगल है जहाँ अनेकों साधु संत निर्भीक रूप से किशोरी जी की आराधना और भजन करें हैं। और काउ चीज की कमी श्री जी इनको होने ना दें,
क्योंकि आप भक्तन को माध्यम करके नहीं, लाडली जी इनकी सेवा इन तक पहुंचा दे हैं। आइए अब मैं आपको टीन के दर्शन कराऊं, हनुमान जी महाराज के दर्शन मैं आपको कराऊं। और बाबा भी यहीं विराजमान है, बाबा के दर्शन करवा। बाबा राधे राधे आपको। नारायण दास बाबा हैं, बड़े ही सरल स्वभाव के संत, बड़े भोले भाले संत है महाराज। आओ, जय हो हनुमान जी महाराज की। अब आप दर्शन करो हनुमान जी महाराज के। ये बाबा को छोटो सा मंदिर है जहाँ में हनुमान जी महाराज विराजमान है, और बाबा इन्हीं की आराधना करें। इनके ऊपर टीन की सेवा श्री जी ने आज पूर्ण करा दी है। अच्छी तरह से लगभग 3-3 फीट जमीन में गड्ढा खोद करके पाइप गाड़े गए हैं, फिर ये होल पास फंसाए गए हैं ताकि जब आंधी आदि आवे तो कोई परेशानी, टीन को कोई नुकसान ना पहुंचे और ये टीन सुरक्षित रहे। तो ये सेवा बाबा महाराज की पूर्ण हुई है। आइए बाबा को सेवा समर्पित करेंगे और बाबा महाराज को आशीर्वाद लेंगे। और अब बाबा को ना तो आराधना करने में सर्दी में कोई परेशानी होगी और ना बारिश के समय में, ना धूप के समय में। हनुमान जी महाराज के मंदिर के ऊपर छत के रूप में ये टीन श्री जी ने लगवा दी है, और मजबूती के लिए ये अलग से हमें वेल्डिंग करवाए कि नहीं, ये 2 एंगल लगवाएं ताकि आंधी जब आवे, क्योंकि ब्रिज में आंधी भी बड़ी जोर की आमे है महाराज, जब आमे हैं तो टीन को कोई परेशानी ना हो, खूब मजबूत रहे, या के लिए ये व्यवस्था श्री जी ने बहुत अच्छे से करा दी है। आइए बाबा महाराज के श्री चरणन में चलेंगे और उनको आशीर्वाद लेंगे, सेवा उनके चरणन में समर्पित करेंगे। आइए, और अब हम पहुंच गए बाबा महाराज के चरणन में। आइए सेवा बाबा को समर्पित करते हैं। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। जय हो, धन्यवाद। कैसे हैं आप सर? प्रथम तो ये बढ़िया, बताओ। आपकी कृपा है, सब आप भक्तन की आपकी कृपा है, खूब सब एक महाराज श्री जी की कृपा से जो जो आपको भाव हो, हाँ। वो लाडली जी ने भक्तन को माध्यम बना के आपकी सेवा पूर्ण करा दी है। तो ये सब सेवा आपके चरणन में समर्पित है। खूब सुंदर बाबा, ये जरूरत था इतना जी। बढ़िया बढ़िया हो। और सबसे बड़ी बात तो देखो बाबा, एक चीज है कि यहाँ खारी पानी है और आपके नल में मीठो पानी निकले है। हाँ, मीठा पानी ठाकुर जी की जाड़ी वाली कृपा है। हाँ, रास बिहारी की, रास बिहारी सरकार की बड़ी कृपा है कि जो मैं तो सोच ना पा रहे हो कि कैसे ये लीला करी है ठाकुर जी ने, क्योंकि यहाँ सभी जगह जब खारी पानी है और एक आपके नल में मीठो पानी निकल आना, बहुत आश्चर्य की बात है। पर उनकी कृपा के कार्य कोई दुर्लभ ना है। बाबा जहाँ पे कृपा करें तो मेरी महारानी ऐसे कृपा करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब लाइट की जगह आपके पास लाइट है, कुटिया की जगह कुटिया है, हनुमान जी महाराज के मंदिर के ऊपर भी छत विराजमान है। हाँ, हाँ। जल की भी सेवा आपकी पूर्ण है, और कोई आदेश हो तो आप आदेश कर सके। तो काम अपना इतना बहुत कुछ है। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि बिन संतोषन कामन साई, काम अचित सुख सपने हुनाही। तो संतोषी सदा सुखी, और ठाकुर जी के भजन में ही मनुष्य की जो है सारी पूर्ति हो जाती है। ये तो अपना भजन साधन के लिए इतनी चीजें जरूरी है। भजन साधन ठाकुर जी की सेवा के ये लिए तो आवश्यक चीज है बाबा, जल की भी आवश्यकता जीवन में है, जल कुटिया है। की भी आवश्यकता हाँ, है, कुटिया, क्योंकि ये शरीर है तो कुटिया तो चाहिए। कि जंगल में अगर हम रहेंगे, जीव जंतु सांप जी। वगैरह ऐसे चीज कुछ भी आती है शाम के समय। जैसे मान लीजिए अब 7 बजते हैं ना, इस जगह भयंकर स्थिति, इसमें डर लगता है बिल्कुल। सुअर है, वैसे कोई जानवर जहरीले जीव जंतु भी हैं बाबा, सांप आदि, सांप बिच्छू आदि। भी बड़े बड़े लंबे लंबे सांप हैं, वो हाँ, हमने देखे तो ऐसे। जंगल तो उनको घर है बाबा, आप उनके घर में रह रहे हो आए कि नहीं, वो तो अपने घर में ही है। भाई तो कोई नहीं। हाँ, फिर भी तुलसीदास जी ने कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जहीं परलोक सवारा। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये सभी भजन ही है। जो भी वस्तु नहीं, ये सब भजन है। वस्तु मानेंगे तो फिर वो संसारी उसको स्वरूप बन गए जी। अब जो भी नल लग रहा है, चाहे जल है, वो कुटिया बन गई, जो कुछ भी है ये सभी भजन है। भजन के लिए साधन है, माध्यम है। अब इससे भजन करेंगे तो हमको भी आनंद है, स्थान की भी सुख समृद्धि बनी रहेगी, जो जो भक्त जो सेवा करे उनके लिए भी सुख शांति मिलेगी। जी। अब एक तो साधन किसी चीज का करते हैं तो उसमें जैसा सूरज भगवान है, वो सबके लिए जो है प्रकाश प्रकाश देते देते हैं। जी। चाहे वो चोर हो चाहे साहूकार हो, जी। तो संत उसमें बैठ के कोई रामायण गीता भागवत पढ़ते और
दुष्ट जो है अपनी रणनीति बनाते कुछ वैसे करते, तो उसके उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जी अब जैसे जो करते हैं उनके लिए वैसा फल मिलता है। जाके रे भावना जैसी पूर्व मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो यही है, ये सभी, ये शरीर बड़े भाग से मिला हुआ है, प्रतिक्षण जा रहा है। जी एक दिन ये माटी में जाएगा। बिल्कुल। पंचभौतिक शरीर है, क्षति जल गगन पमर समीरा पंचभौतिक अधवा शरीरा। तो इसके लिए हम जितनी आकांक्षा करेंगे, जितनी वस्तुओं की हम जो दृष्टि उठाएंगे बहिर्व करें, तो वो फिर कोई वो नहीं कि कितने भी हो तो कम ही कम है। और जितना है आवश्यकता उसी हिसाब से हम चलते हैं। कुछ चीज़ें प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग जब साधक बने हैं तो यही सनातन धर्म का अपना जो है प्रचार भी हो, आपके माध्यम से सभी अपना जो है आश्रमों में सेवा होती है। सब श्री जी करा रही हैं बाबा। जंगल में आप लोग आते हैं, और कोई ऐसे भगत जगत कोई आते हैं तो बहुत, कोई आते हैं तो कोई अपने अपना जो है तमाम साधु संत है जिनका जैसा कुछ थोड़ा मोड़ा बनता है वो सेवा कर लेते हैं। और मांगने पे हमको भी सेवा दे देते हैं, पर मांगने पे फिर वो भजन नहीं बन पाता है। जी तो बिना मांगे आप लोग आते हैं, एक वो ऐसे ठाकुर जी की तरह मैं तो बाबा संतन के पास सेवा रूपी प्रसाद ही लेवे तो जाऊं। हमारा जो टेंशन है वो खत्म हो जाता है, हमें मांगने की जरूरत नहीं। जी जो हमें लगता है कि हमारी ब्रजवासी अपने जो है पंडित जी आएंगे, जो कुछ जरूरत वाली चीज़ है सेवा अपना करते हैं, कहाँ से करे कैसे करे हमें कुछ पता नहीं, पर हमारा काम चल जाता है, हमारा अपना भजन हो जाता है, जी आया किसी संत का भी सेवा हो जाता है। तो आनंद आ रहा है अपना साधन भजन में। और साधन भजन होना चाहिए शरीर का सुख और एक साधन भजन का सुख। जी और साधन भजन में भी दुख आता है और शरीर के सुख में भी दुख आता है। तो ये दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए हमको घबराना नहीं चाहिए। विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्रा कुर्णा ये होते निर्मम निरंकार सम दुःख शोक समी संतुष्टुम सततम योगी एतात्म दृष्ट निश्चय मयार्थम मन बुद्धियो मद भक्ता समम प्रिय। ऐसा ही अर्जुन, ऐसा संतुष्टि, और जो भी वस्तु है उसका सदुपयोग करे, सही काम में ले, संतों की सेवा हो, शांति रहे, भजन बने। यही आश्रमों का सेवा भी देने का भी और आश्रम में सेवा लेने का भी महात्म है। जी ये नहीं कि संसाधनों को बिगाड़ना या हम कितना भी ले अनाप शनाप सेवा लेना या वो करना है, वो भी उचित नहीं। जितनी अब जरूरत है। हाँ, या अभी जंगल में जो जो भी चीज़ें आपके माध्यम से जो हो रहा है, ये सभी चीज़ें आवश्यकता है। जी अब यूं एक झटके में जैसे कहते हैं ना, जैसा एकदम उतावला पने में कि कुछ नहीं चाहिए, एक बैराग होता है। हम्म वो बैराग कभी कभी धोखेबाजी होता है, हम्म कभी नुकसान में आपको जाना पड़ेगा। बहुत सोच समझ के साधना करना पड़ता है। बेपरवाह हो जाएंगे, कपड़ा लत्ता फेंकेंगे, सब साधन सोचेंगे कि हमको तो वो तो फिर ठाकुर जी जने क्या होगा। धीरे 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 करते 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 सभी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये सभी साधन भजन का ही माध्यम लेके और इसको भजन स्वरूप भजन मान में ही के। सहयोग करेंगे ये सब हाँ, साधन। और ये सभी भजन में सहयोग है। ये बढ़िया चीज़ है। हम जब तक हम हैं, जब तक महाराज हमारे इससे है, कोई पीछे संत आएंगे उनको अपना जी लाभ जी लेंगे। जी जी कोई भी जो भी सेवा दिया हुआ कोई बेकार, मतलब कोई ऐसी व्यर्थ वाली नहीं, सब जी पानी की सेवा लगा दी। ऐसा धन था वो उनका, जो भी आपके जो भगत आपके अनुयायी, कि मीठा पानी निकल गया। मीठा फिर पानी। यहाँ से थोड़ी दूर पे इधर आपको जाएंगे तो खारा पानी निकलेगा, जी इधर पानी खारा है। तो ये ठाकुर जी कर पाए तो बढ़िया, ये कार्य हो गया। कुटिया भी जरूरत। हमारे यहाँ तो कोई भी व्यक्ति आए कि नहीं जल को आनंद ले सके कोई, हाँ। आप थोड़ी आको आनंद ले, यहाँ तो कोई भी हम्म, आओ और कोई भी जल को आनंद ले। हाँ और जीव जंतु को भी जल की हाँ आवश्यकता पड़े है। हाँ। कि और गोदन गज धन भाबाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन जय सब धन धूल समान। तो संतोष जो है, गोधन भजधन गजधन बाज धन मानी, ये सब प्रभु का है, सब ठाकुर जी का है। अब ये बेचारे कहाँ कहाँ से अपना कितना मेहनत करके देते हैं। अब यहाँ सेवा करे तो हमारा धर्म बनता है। भजन करना और भजन करवाना करवा। हमारे दो ही उद्देश्य है। हमारा और कोई तीसरा कोई उद्देश्य नहीं। कभी कोई जी बुद्धि में कुछ आ जाता है, कोई कुछ थोड़ा सा उतार चढ़ाव सा आता होगा, अलग बात है। पर सोचते जरूर है घर छोड़े तो भजन के लिए छोड़े, और कोई भी हमारा कोई आसक्ति नहीं। ये इसके मेरे अंत में उद्देश्य आपके चरणन में निवेदन है, है। हाँ जिन भक्तन को माध्यम बना के लाडली जी ने ये सेवा कराई है हाँ उनको आशीर्वाद आप हाँ, देते हैं। उनका आशीर्वाद यही है कि यही सत्संग की जो जो बातें हैं, ये सभी भगवान के तरफ जाने के लिए सभी सहायक हैं। जो भी सेवा दे रहे, इस सेवा में से जो समय मिलता है वो सब प्रभु का नाम कीर्तन गुणानुवाद अपना ऐसा संतों का
अपना ऐसी सेवा करते रहे, अपना खूब कमाते रहे, खूब आनंद मंगल अपना जो है योग करे, भजन करे, अपना आलस न रहे, जी। कोई दुर्गुण व्यसन दुराचार ऐसी चीज़ों से सबसे बच के रहे। जो भक्त जो ये सेवा दे रहे, हम तो यही कहेंगे उनको अपने ठाकुर जी की तरफ से कि कोई भी दुर्गुण दुराचार व्यर्थ ऐसे समय न बर्बाद करे, ना कोई समय ऐसा किसी को दे, और एक एक क्षण अच्छा कार्य में अपना उद्योग धंधा ये सभी करे और भजन करे ठाकुर जी का, और अच्छे विचार है, ऐसा सहयोग करते करते रहे, यही हम तो यही कहेंगे। बाबा, या दास को भी आवश्यकता है आपके आशीर्वाद की, हाँ या सब दास को भी आशीर्वाद चाहिए आपको। जय हो, बोलो जय हो, जय हो। श्री जी ऐसे ही संतन की सेवा कराते रहें, ये मन बुद्धि संतन के चरणन में लगे रहे, हाँ, यही आशीर्वाद आपसे बिल्कुल चाहूं। बिल्कुल बिल्कुल। बोल राधा रानी जय की हो जय। जय हो। और बाबा महाराज परम प्रसन्न हैं, खूब आशीर्वाद दियो है। लाडली जी ने आप भक्तन को माध्यम बनाए के लिए ये सेवा के कार्य कराए हैं, और मैं अपनी तरफ से भी किशोरी जी के चरणन में यही मंगल कामना करूं, आप सब भक्तन के ऊपर सदैव हमारी किशोरी जी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे, और मन बुद्धि आपको संतन के चरणन में लगे रहे, भगवत चिंतन में लगे रहे, यही मंगल कामना मैं लाडली जी के चरणन में करूं, और ये सेवा के कार्य वृद्धाम में इसी प्रकार से चलते रहें, यही मेरी प्रार्थना किशोरी जी के श्री चरणन में है। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आप सभी भक्तन से यही निवेदन है कि यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि और भी भक्तन को सेवा के प्रति प्रेरणा प्राप्त हो सके। अगर हमें श्री जी ने, ठाकुर जी ने या योग्य बनायो है कि हम काऊ की सहायता कर सकें, तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि महापुरुष कहें कि पूजा से बड़ी सेवा हो, सेवा कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं है। अगर ठाकुर जी की कृपा से हम या अवस्था में हैं कि हम काऊ को हित कर सकें, काऊ की मदद कर सकें, काऊ की सेवा कर सकें, तो जरूर करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नित्य प्रति ब्रज के महापुरुषों के दर्शन को सुख घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन धरा से और बाबा महाराज के श्री चरणन से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राधे।